सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं कि एनएमसीएच में भी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स थी जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, उन सब की कट ऑफ्स क्या गई थी लास्ट ईयर, क्लोजिंग रैंक क्या गई थी, कौन से लास्ट रैंक पे वहाँ अलॉट हुआ था सीट, और ये 2023 के बेसिस पे है, और ये ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों को कंबाइंड है। इससे पहले मैंने एनएमसीएच तो अभी करने जा रहा हूँ डिस्कस। इससे पहले मैंने पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और डीएमसीएच के बारे में मैं बात किया था। उस समय में आपको मैंने सेम तरह से मैंने सारा चीज़ बताया था कि क्या क्लोजिंग रैंक गई थी 2023 में। उसी वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी में आज बात करने जा रहा हूँ एनएमसीएच के बारे में। एनएमसीएच में क्या कट ऑफ्स गई थी 2023 में, क्या क्लोजिंग रैंक गई थी। तो इसमें मैं सबसे पहले सब अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और मेल और फीमेल वो कितने कितने पे अलॉट हुए थे, अलग अलग क्लोजिंग रैंक जो गई थी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, उसमें को मैं बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल मेडिसिन। अगर आप नालंदा मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में लोकेटेड है एनएमसीएच में, उससे करना चाहते हैं तो जनरल के लिए मेल के लिए जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो थी 5965। वही चीज़ फीमेल को गई थी 7370। ये स्टेट कोटा से मिला था फीमेल को, और जो मेल को मिला था वो ऑल इंडिया कोटा से मिला था। वही चीज़ ओबीसी को मेल को लास्ट रैंक क्लोजिंग गई थी 6087 रैंक जो कि ऑल इंडिया कोटा से मिली थी, और वही चीज़ फीमेल को मिली थी 10354 जो कि स्टेट कोटा से मिली थी। इसके अलावा एससी को जो मिली थी वो मेल को मिली थी, वो 28149 पे अलॉट हुई थी, ये स्टेट कोटा से अलॉट हुई थी। तो ये बात थी जनरल मेडिसिन के लिए। आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ एमएस सर्जरी करना चाहते हैं अगर आप एनएमसीएच से, तो टोटल 15 सीट है एमएस सर्जरी के लिए एनएमसीएच में, सबसे ज़्यादा सीट्स इसी में है। और जनरल के लिए ये मेल में इसमें गया था कट ऑफ 14,544 जो कि स्टेट कोटा से अलॉट हुआ था। फीमेल के लिए 32,177 जो कि स्टेट कोटा से अलॉट हुआ था। ओबीसी को मेल को मिला था 23,377 जो कि स्टेट कोटा से अलॉट हुआ था। वही चीज़ एससी को 33,936 पे मिला था, और 42,428 मिला था फीमेल को। तो ये बात हो गई एमएस सर्जरी की। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ एमडी एनेस्थीसिया। अगर आप करना चाहते हैं एनएमसीएच से तो इसमें टोटल 6 सीट है एमडी एनेस्थीसिया के लिए। और जनरल को जो मेल को मिली थी वो 34,396 पे मिली थी स्टेट कोटा से। वही चीज़ ओबीसी को जो मिली थी वो थी 26,574 जो कि स्टेट कोटा से मिली थी, और एससी को जो मिली थी वो थी 59,639 ये स्टेट कोटा से मिली थी। तो जनरल ओबीसी एससी की मैंने बात कर लिया। बात करता हूँ एमडी डर्मा जो कि 3 सीट है एनएमसीएच में। इससे पहले मैंने पीएमसीएच के लिए डर्मा की सीट्स के लिए आप लोगों को बताया था। तो अगर आप डर्मा अगर पीएमसीएच में अगर नहीं मिलता तो आप एनएमसीएच में ट्राई कर सकते हैं। वहाँ की जो कटअप गई थी जनरल के लिए मेल की जो लास्ट ईयर अलॉट हुआ है वो 4608 बाई ऑल इंडिया कोटा। ओबीसी को फीमेल को अलॉट हुआ है 4561 जो कि ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हुआ है। एससी को मेल को अलॉट हुआ है जो कि 34,093 रैंक पे स्टेट कोटा से अलॉट हुआ है। तो तीनों सीट है वो तीनों कितने रैंक पे अलॉट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, और इससे पहले मैंने पीएमसीएच के लिए आपको बताया था। अब अगर आप एमडी एमएस ऑप्था करना चाहते हैं तो 2 ही सीट है यहाँ, जो कि पिछले बार जनरल फीमेल को मिला था वो है 24,313 स्टेट कोटा से, और एससी को फीमेल को मिला था 43,925 जो कि ऑल इंडिया कोटा से मिला था। अब अगर आप एमडी पेडियाट्रिक्स करना चाहते हैं तो टोटल 8 सीट है, और एमडी पेडियाट्रिक्स के लिए 8 सीट है जिनमें जनरल मेल के लिए 17,499 और जनरल फीमेल के लिए 24,313 पे अलॉट हुआ था स्टेट कोटा से दोनों। इसके अलावा ओबीसी में मेल को जो मिला था वो था 12,445 स्टेट कोटा से। अब बात कर रहे हैं एमडी रेडियो डायग्नोसिस। अगर आप एमडी रेडियो करना चाहते हैं तो पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच और डीएमसीएच में ये सीट है। तो एनएमसीएच में 3 सीट है, 3 सीट के लिए जिसमें मेल का कटअप जनरल से गया था 4096 पे, और जनरल से फीमेल के लिए गया था वो था 4562 जो कि स्टेट कोटा से गया था। तो ये मैंने बात कर दिया एमडी रेडियो के लिए। अब अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन करना चाहते हैं तो एक ही सीट है एनएमसीएच में। उसके लिए जनरल फीमेल को मिला था ऑल इंडिया कोटा से, दैट इज 10,295 रैंक पे। और एमएस ईएनटी करना चाहते हैं तो 4 सीट है, जो कि जनरल मेल को अलॉट हुआ था 18,419 जो कि ऑल इंडिया कोटा से मिला है, और वही चीज़ जनरल फीमेल को मिला है 32,177 जो कि स्टेट कोटा से अलॉट हुआ है, और ओबीसी को जो अलॉट हुआ है वो मेल को अलॉट हुआ है स्टेट कोटा से, दैट इज 48,301। और अगर आप एमएस ओबीसी करना चाहते हैं तो 11 सीट्स है एनएमसीएच में। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा था वो एमएस सर्जरी में 12 सीट थी, और एमएस ओबीसी में 11 सीट है, जिसमें जनरल को अलॉट हुआ है 11,680 स्टेट कोटा से। ओबीसी अलॉट हुआ है 12,367 ऑल इंडिया कोटा से। एससी को अलॉट हुआ है 33,469 स्टेट कोटा से। और अगर आप एमएस ऑर्थो करना चाहते हैं जो कि 6 सीट है यहाँ,
जिसमें जनरल को अलॉट हुआ 12,822 स्टेट कोटा से, ओबीसी को अलॉट हुआ 10,257 स्टेट कोटा से, और एसटी को अलॉट हुआ 63,170 ऑल इंडिया कोटा से। तो ये सारा चीज़ जो भी क्लिनिकल ब्रांचेज मैंने एनएमसीएच का था वो मैंने डिस्कशन किया, नॉन क्लिनिकल का मैंने डिस्कशन नहीं किया। लेकिन अगर आपको नॉन क्लिनिकल का भी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको मैसेज कर दूंगा। मेनली जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने का जो पार्ट था वो मैं डिस्कस कर दिया हूँ। और भी अगर कोई बिहार में या बिहार से बाहर पूरे इंडिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज का थ्योरी आपको जानना है, क्या वहाँ का कट ऑफ है, देन यू कैन सिंपली कमेंट। और अगर कोई खास कॉलेज का बिहार का बात करना है देन यू कैन ऑल्सो आस्क, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर क्या है, आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब, आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो भी आगे आने वाले वीडियोज़ हैं कट ऑफ की बात है वो आपको पता चलते रहेगा। सो थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।